नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंग वन। बिहार में जो शिक्षक भर्ती का अभियान चलाया गया, जो कि कई चरणों में चलाया गया, एक चरण पूरा हुआ जिसके कि अभी भी आपने देखे होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आए हैं और दूसरे चरण का एग्जाम अभी होना है। इन सब भी काफी उम्मीदें थी कि इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी सुधर जाएगी, लेकिन जो खबरें आ रही उससे लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था मतलब सवाल खड़े करता है। एक संशय तो जरूर पैदा है कि क्या जितनी उम्मीद थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से, क्या वो अपने जो उम्मीद था उस उम्मीद पर खरी उतर पाएगी। लेकिन जिस तरह के अभी आ रहे हैं, खबरों में छप जा रहा है कि दूसरे चरण में कम लोगों ने अप्लाई किया है, फिर जो लोग नौकरी पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अच्छी खासी संख्या जो सिलेक्टेड लोग थे उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं किया, अपना योगदान नहीं दिया। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरने की बजाय और बिगड़ तो नहीं जाएगी? तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम बात करते हैं पटना से। साथ हमारे जुड़े राकेश कुमार सिंह जी से, जो वहां पे बीपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेंटरिंग का काम करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी, नमस्कार चंदन जी। राकेश जी, एक बात ये बताइए, जो शिक्षक भर्ती अभियान से लेके बिहार में जो एक खासा उत्सव का माहौल था, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट था कि अब बिहार में अच्छे अच्छे इतने भारी मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षक गांव गांव तक जाएंगे, बिहार की पढ़ाई व्यवस्था में सुधार होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। लेकिन जो खबरें इधर से आ रही हैं उससे थोड़ा कुछ लग रहा है, मतलब संशय की स्थिति है, शक हो रहा है कि जो उम्मीद था वो हासिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल एक अच्छा स्टार्टअप था बिहार सरकार का और शिक्षा विभाग का कि नई बहालियों जो कि शिक्षकों की जो कमी थी स्कूलों में उसकी पूर्ति हो और ग्रामीण स्कूलों में भी पर्याप्त बच्चों के अनुपात में रेशियो में शिक्षक उपलब्ध हो। तो ये बीपीएससी हम्म। के लिए बीपीएससी ने के द्वारा आयोजित हुई एग्जाम जिसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 और अब बीपीएससी ने भी घोषणा कर दी है कि प्रत्येक साल अगस्त में एग्जाम होगी। एक अच्छा ये अच्छी चीजें हैं। तो जब हम्म। प्रत्येक साल अगस्त में एग्जाम होगी तो हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है। जो सीटें अभी भरी बीपीएससी 1 टीआरई 1 में जो नहीं भर पाई टीआरई 2 में भरी जाएगी, फिर अगस्त में बहाली होगी। लेकिन हमको जल्दी से जल्दी इसी में बहाली ले लिया जाए। बीपीएससी टीआरई 1 में अभी पूरक रिजल्ट आया है जिसमें कि 2773 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और हम्म। 4797 रिक्तियां मिली थी आयोग को। जैसा पेपर न्यूज में कह रहा है कि 4797 रिक्तियां आई थी, जिसमें कि पहला पूरक रिजल्ट में 2773 रिजल्ट आ चुका है। इसमें कई लोग कंपीट किए हैं, उन लोगों को भी शुभकामना। लेकिन ये सवाल जो उद्देश्य है तमाम शिक्षकों की बहाली का जो उद्देश्य है सरकार की कि या शिक्षा विभाग की कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो हम्म। उपलब्ध हो बच्चे को। तो ये दो उद्देश्य है। तीसरा कि ये बच्चे, अगर हमारे ग्रामीण स्कूल के बच्चे 1 to 5 के बच्चे अच्छे करके आते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं, तो 6 to 8 9 to 10th में उनका बेस बन जाता है। तो आगे हायर एजुकेशन में या निजी स्कूल, बड़े जो निजी स्कूल है या बड़े संस्थान है जो एजुकेशन के, वहां के छात्रों को ये फाइट दे सके। क्योंकि अमूमन सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब तबके के बच्चे, मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे, ओबीसी समाज, वंचित समाज या एसटी एससी ओबीसी, ये सारे बच्चे अधिकतर वहां वो पढ़ते हैं। तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेशन जिस फैमिली की अच्छी है वहां से टक्कर वो उनके सब समक्ष पहुंच के टक्कर दे सके। अगर हम इस दृष्टिकोण से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी शिक्षकों की बहाली हुई, बेरोजगारों को रोजगार मिला, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप जो उसके बाद एक पर एक जो हमारे अपर सचिव के आदेश आते चले गए और उस आदेश आने के बाद शिक्षकों के बीच जो मैं महसूस कर रहा हूं एक माहौल, मेरे भी कई मित्र हैं शिक्षक हैं और कई लोगों शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो शिक्षकों से बात होती रहती है, उनके अंदर डर और माहौल व्याप्त है। मेरे कई मित्र हैं शिक्षक जो मुझे कहते हैं भाई मैं हम लोग तो फेसबुक से दूरी बना लिए, अब तो हम लोग जो विभाग बोल देते हैं तो हम लोग के पोस्ट को लाइक कमेंट या हम लोग के पोस्ट को आना भी नहीं चाहते हैं। तो एक जो आप सबसे पहला चीज तो कि अगर सरकार कोई कदम उठा रही है, शिक्षा विभाग कोई कदम उठा रहा है,
अगर शिक्षकों को उससे कोई परेशानी हो तो शिक्षक उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सके, उन्हें बात रखने का पहले अधिकार मिलना चाहिए। एक बात तो, क्योंकि आर्टिकल 19 स्पष्ट रूप से व्यक्ति का अधिकार देता है, संघ बनाने का अधिकार देता है, और शिक्षक भी भारत के नागरिक हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, उनके भी मौलिक अधिकार हैं। इसका सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें इस सम्मान में कहीं न कहीं कमी आ रही, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार को लेकर कहीं न कहीं शिक्षकों पर एक प्रकार का कहीं न कहीं इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही अभी का आदेश नहीं है। जैसे मैं एक-एक करके बात कर रहा हूँ, आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बीच में स्कूल की छुट्टियों को लेकर आई। तो बात चली कि भाई स्कूल की छुट्टियां होंगी, अब कटौती छुट्टी में कुछ हो, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कटौती छुट्टी हो या कुछ छुट्टी बढ़ोतरी हो या कटौती हो, चलिए चलेगा, उतना मैनेज करते रहो। लेकिन आप गर्मी छुट्टी दे रहे हैं तो कहते हैं कि शिक्षक आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे के लिए छुट्टी होगी, शिक्षक के लिए छुट्टी नहीं होगी। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक के बाद एक अलग-अलग आदेश, फिर उसका करेक्शन, फिर उसका विरोध, फिर उसका दबाव। तो ये जो नए शिक्षकों की बहाली हुई, उस बहाली होने के बाद जो सकारात्मक माहौल बनना चाहिए स्कूल के अंदर, बच्चे और शिक्षकों के बीच एक सौहार्द की भावना, माहौल बनना चाहिए। एक जो स्कूल के अंदर माहौल बनना चाहिए, ग्रामीण परिवेश में शिक्षक, बच्चे और अभिभावकों के बीच जो माहौल बनना चाहिए, वह माहौल कहीं न कहीं बाधित हुआ है, क्योंकि रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिला है, या जो पहले से शिक्षक है उनको तो जॉब करना है, उनको वेतन मिलता है या उससे उनकी जीविका चलती है, तो वो मन महसूस कर मजबूरी में जैसे भी हो वो तो काम करेंगे ही, स्कूल जाएंगे ही, सारा चीज करेंगे ही। लेकिन एक जो अनावश्यक प्रेशर क्रिएट किया गया और दूसरा चीज किया गया है टाइमिंग को लेकर। आप टाइमिंग की भी बात करते हैं तो टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। 9 से साढ़े 3 बजे तक स्कूल चलेगा और बच्चे स्कूल साढ़े 3 बजे बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अलग-अलग स्कूल से 5 बच्चे, कमजोर बच्चे को लेकर मिशन दक्ष की योजना शुरू की गई, जहां साढ़े 3 से 5 बजे तक शिक्षक अलग से 5-5 बच्चे को गोद लेंगे और उनको पढ़ाएंगे। ये अच्छी बात है, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसे भी साढ़े 3 बजे के भीतर करना चाहिए। आप इसके लिए अलग से टाइमिंग रख रहे हैं साढ़े 3 से 5। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हास्यास्पद मुझे लगता है कि बीएड वाले 1 टू 5 पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। और बीएड वाले की बहाली कैसे हो गई पूर्व में नियोजित टीचर के रूप में बीएड वाले की, इस पर भी सवाल अभी यहाँ निशाना उठा है को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो जो बीएड वाले योग्य नहीं है 1 टू 5, अभी हाई स्कूल के टीचर को 9th 10th या हाई स्कूल के टीचर को मिशन दक्ष के तहत दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है 1 टू 5 के बच्चे को गोद लेने के लिए। जब बीएड वाले 1 टू 5 को पढ़ा ही नहीं सकते हैं, पढ़ाने योग्य नहीं है, तो अभी जो नियोजित टीचर है, जो अभी वर्तमान में टीचर है, बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई है, उसके जो टीचर है हाई स्कूल के, वो 1 टू 5 में पढ़ाने दूसरे स्कूल जाएंगे। दूसरे स्कूल में जाके वहां 1 टू 5 वाले स्कूल में 1 टू 5 के बच्चे को गोद लेंगे, 5-5 को। तो ये अभी पढ़ाने योग्य हो गए वहां के जाके। अब उनको डांस करके सिखाना है, संगीत, जिस प्रकार का तरीका सिखाया गया 1 टू 5 वाले टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे को माने कि भाव भंगिमा और अदाकारी, कलाकारी के द्वारा बच्चे को थोड़ा सा ये सिखाना है। तो 9th 10th वाले को तो ये ट्रेनिंग मिली नहीं। अब 9th 10th वाले बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर उस गंभीर तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। अब 1 टू 5 वाला में उनको भेजा जा रहा है दूसरे स्कूल में, मजबूरी है उनकी, करनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी भी चीज, हर चीज में एक अफवाह फैल जाती है कि वेतन में कटौती होगी, या शिक्षा विभाग ये आदेश निकाल रहा है कि जरा सा 19-20 होगा, वेतन में कटौती होगी। मिशन दक्ष के तहत 5 बच्चे को गोद लेकर आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा ले, नहीं कराएंगे तो इस महीने का वेतन आपको डिले हो जाएगा या वेतन रोक दिया जाएगा। हेडमास्टर परेशान है, आपकी उपस्थिति 75% होनी चाहिए। अब 75% उपस्थिति में ग्रामीण परिवेश अभिभावकों की मैं सबसे ज्यादा भूमिका मानता हूं। अभिभावक यदि चाहेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही, लेकिन बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, 75% से कम उपस्थिति हो पा रही है, तो उसके लिए कहा जाए कि हेडमास्टर का कि वेतन आपका कटौती हो जाएगा एक दिन का। हर चीज में टीचर को पनिशमेंट, हर चीज में हेडमास्टर को पनिशमेंट। ये चीज क्या कर रहा है कि स्कूल के अंदर एक माहौल मेरे ख्याल से बिगाड़ रहा है। और ये चीज है, इसको ज्यादा सकारात्मक किया जा सकता था, शिक्षकों को बच्चे को साथ लेकर काम किया जा सकता था, यही मेरा कहना है। अब लोग कुल मिला के जो है एक माहौल इस तरह का है कि शिक्षक जो है जिनका काम था पढ़ाने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, वो अपने ही चीजों में उलझ गए। अब उनको एक टाइमिंग का शिकंजा कस दिया गया। अब उनको जो है कि दक्ष में आप जल्दी से करा लीजिए, नहीं तो आपका सैलरी पेंडिंग हो जाएगा। तो
अब शिक्षक पढ़ाए कि वो खुद के बारे में सोचे, ये बहुत बड़ा। हर और ये चीज में वेतन कटौती की डर, हर चीज में वेतन पेंडिंग की डर शिक्षकों को अनावश्यक प्रेशर में ला रही है। और यह चीज उनके मानसिक संतुलन को, मेरा मेरा जो मनोवैज्ञानिक, शिक्षा और मनोविज्ञान का एक विशेष संबंध है। शिक्षक और मनोविज्ञान का विशेष संबंध है। बच्चों को शिक्षा देंगे तो बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विशेष संबंध है। मनोवैज्ञानिक हम्म। दृष्टिकोण से प्रेशर में शिक्षक बेहतर शिक्षा, बेहतर क्वालिटी को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और 6 महीना 7 महीने के बाद इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि शिक्षक मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ भी होंगे। हमेशा दबाव में और महसूस शायद, करना, अस्वस्थ होना, बिल्कुल, ये चीज। और शायद यही कारण है कि अब जो है शिक्षकों की संख्या, या तो जैसे वो अभी आंकड़े आए थे कि 1,21,000 जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे उसमें से कुछ बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। फिर अभी आया कि हाँ जी। दूसरे फेज का जो है उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं 1 लाख लोग कम लोगों ने अप्लाई किया, इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। तो मतलब वो जो चार्म था कि शिक्षक की नौकरी है, तो वो कहते हैं भैया रहने दो, तुम शिक्षक की नौकरी, हम जहां जो है कुछ और मिलेगा कर चार्म लेंगे, तो लेकिन इसकी इसमें। खत्म हो गई है, चार्म नो डाउट खत्म हाँ, होने, अब विकल्प जिनके पास नहीं है वही शिक्षक बने रह रहे हैं। वही शिक्षक है। और जिनके पास कोई भी विकल्प मिल रहा है बेहतर, वो दूसरे जॉब में चले जाएंगे या दूसरा तरीका दूसरा। मेरे जानने वाले बहुत लोगों का शिक्षकों में हुआ था, लेकिन दूसरे जॉब में थे, रेलवे में थे, कोई कहीं थे, और कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो हाँ, जाहिर वो है भरे शिक्षकों में को सोचे फिर होंगे कि अच्छा होगा, तभी और तो अप्लाई किया होगा, और लेकिन आने आप जॉब का जो माहौल होता है, यानी कि जॉब स्थल पे जो रूल का जो माहौल और टाइमिंग होता है, जॉब का जो माहौल होता है, कहीं न कहीं वो होता है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो कार्य स्थल पर आपकी दक्षता, आपकी इफिशिएंसी उतनी ज्यादा बेहतर होती है। आप पत्रकार हैं, आपके ऑफिस की माहौल जितनी सुंदर हो कि आपके सारे कर्मचारी उतने अच्छे काम करेंगे। आप कर्मचारी को हम्म। प्रेशर बनाएंगे, टेक्नीशियन को प्रेशर बनाएंगे, 24 घंटा उसको डर दिखाते रहेंगे, तो उनका क्रिएशन मर जाता है, उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है। और वह बस एक मैंने क्या कहते हैं कि एक माइंड में एक बात आ जाती है कि हमको भाई टाइमिंग पूरा करना है, जाना है, आना है, ज्यादा नहीं सोचना है। यानी कि हमको जाना है, स्कूल में जाना है, हम पूरे शेड्यूल के साथ हम काम करके अपना टाइमिंग के साथ रह के फिर हम घर चले आएंगे। ये एक सोच बनती चली जाती है। तो काम में जो अभिवृद्धि होनी चाहिए, जो गुणवत्ता कंटिन्यू बढ़नी चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कार्यस्थल पे और कर्मचारियों को आप बेहतर माहौल देते हैं, बेहतर एक सकारात्मक माहौल देते हैं, उनको भी पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उनका क्रिएशन बढ़ जाता है, वो बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है। लेकिन आप प्रेशर बनाते हैं, उन्हें डरवाते हैं, वेतन के कटौती की धमकी देते हैं, हैट्रिक शेड्यूल बना देते हैं, तो वो थक जाएंगे। और निश्चित तौर पे वो बेहतर न गुणवत्ता दे पाएंगे, न बेहतर क्षमता। बस एक कोरम पूरा होगा कि हमको इतना से 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करना है, एक कोरम पूरा होगा। ये शायद इस असर बात का पड़ता है। अंदाजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस तरह से आप शिक्षकों को अगर मानसिक तौर पर प्रभावित करेंगे तो फिर वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे, वो परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। और जिस तरह से मतलब शायद इस बात का अंदाजा जो है सरकार को भी शायद अब होने लगा है, जिस तरह अखबार माध्यमों से लग रहा है कि सरकार भी इस बारे में सोच रही है। अब पता मतलब इसमें लगता है कि जो एक अफसर है पूरा शिक्षा विभाग, मतलब एक अफसर के पाठक जी। निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूं कि अगर इस किसी भी अफसर को, किसी भी सरकार को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। और कोई भी अफसर अगर अफसरशाही तानाशाही में बदल जाए, अफसरशाही में बदल जाए, नौकरशाही किसी सिस्टम पे हावी हो जाए, तो फिर हम्म। वह एक तरफा बात हो जाती है फिर। और लोकतंत्र में, हाँ, डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि ही इंपॉर्टेंट है। ये सही चीज है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इंपॉर्टेंट है। और ये नौकरशाही जन लोकतंत्र में हावी नहीं होना चाहिए। कहीं वो डिक्टेटरशिप का जब रूप धारण कर लेता है, तो वह नीतियां, अच्छी नीतियां भी निगेटिव परिणाम देती है। हाँ, जैसे ये हम चीज लोग होता भी है। पढ़े, हम लोग भी बिहार में रहे, हम लोग भी हमने भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की, लेकिन कभी इस तरह का, अब मान लीजिए अगर आपने टाइमिंग फिक्स कर दिया टीचर का 9 बजे से स्कूल आना है, अब कोई आदमी 9 बजे आने के लिए जाहिर है कि वो सुबह से तैयार होगा। खासकर आप सोचिए महिलाओं के जी लिए कितना बिल्कुल। कष्टप्रद स्थिति हो गया है कि वो सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजे, बच्चों के लिए करे, फिर घर के लिए करे, फिर वो खुद तैयार हो, फिर वो 9 बजे के पहले पहुँचना भी है। बाप सुबह उठ के उसके दिमाग में कितना सारा चीज़ चल रहा होगा। थोड़ा लेट हो गए तो सैलरी कटने का अलग डर है। तो
इन सब तरह की और हम कारण लोग भी बताओ पढ़ाई नोटिस किए हैं, हम आप, लोगों के समय हम लोग भी पढ़ाई किए, स्कूल कारण जाते थे, बताओ सरकारी नोटिस। स्कूल में जाते थे, 10 बजे स्कूल शुरू होता था, 4 बजे खत्म हो जाता था। लेकिन और क्या, ये सब भी बदलाव होने के बावजूद क्या हम लोगों के समय से क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है? नहीं बिल्कुल, हम लोग के समय में पढ़ाई होती थी, मुझे याद है कि 10:30 से 4 वाला शेड्यूल में मैं पढ़ता हुँ। था। हाँ, 10:30 हाँ। से 4 था। 10 बजे हुँ। घर से खाना पीना खा के बच्चे भी निकले और शिक्षक भी निकले। शिक्षक अभी भी 9 निकलते थे, बजे बिल्कुल। संभव ही नहीं है कि शिक्षक खाना खा के निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें 8 बजे निकलना पड़ता है। अभी हम कहने का मतलब है कि 10:30 से लेके 4 हम लोगों के समय में स्कूल चलती थी। अच्छे शिक्षक थे, अच्छे जी। पढ़ाते थे, एक सकारात्मक माहौल था हुँ, हुँ। और शिक्षक और बच्चों के बीच एक बेहतर बॉन्डिंग थी। हम लोग भी उनका हुँ, सम्मान हुँ। करते थे। हम लोगों ने ट्यूशन नहीं पढ़ा, हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल के शिक्षकों के पढ़ाए गए पढ़ाई पर ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हुँ। तो बेस्ट पढ़ाई होती बिल्कुल। थी। उस समय से दिनों दिन पढ़ाई गिरती चली जा रही है वर्तमान में, माने कि विगत हुँ। सालों में गिरती चली जा रही है। और अब वर्तमान हम अपने समय की तुलना करते हैं तो वर्तमान में जो जिस प्रकार की शिक्षा स्कूल के अंदर माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार की नीतियां को इम्पोज किया जा रहा है, जिस प्रेशर में लाके, उस प्रकार से लगता नहीं कि वो चीज भी पा ले जो 90 के दशक में था, वो चीज भी ये पाले तो यही बहुत होगा। वो चीज भी मुझे नहीं लगता कि इस नीति से पाएंगे। दूसरी बात है कि आप अफरा तफरी में एक ही बार में सारी बहाली करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली भी कर लिए हो। बीपीएससी हुँ। शिक्षक में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली तमाम नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं आपने कटअप लगातार नीचे गिराया है। तो कहीं ना कहीं वो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक आने चाहिए थे, उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि बेहतर शिक्षक आप चयन कर पाए हो। और हुँ, टाइमिंग को हुँ। लेकर जो प्रॉब्लम है, टाइमिंग को लेकर आपको या तो केबीएस, भारत के किसी राज्य में ऐसी टाइमिंग नहीं है 9 बजे से 5 बजे तक। भारत के किसी राज्य में ऐसी टाइमिंग हो तो आप ही बताइएगा कि टाइमिंग हो, रिसर्च दबाव हो। दूसरा कि जो कि केबीएस स्कूल है, चाहे निजी स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, डीएवी स्कूल है, आप देखिए तमाम अच्छे स्कूल, जो अच्छे स्कूल की गिनती माते, जहां की अमीर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं इंजीनियरिंग, आईआईटी और अन्य फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। तो आप देखिए उनकी टाइमिंग, देखिए कितना साइंटिफिक टाइमिंग है। टाइमिंग भी तो साइंटिफिक रखिएगा, बच्चे के दृष्टिकोण से ही सोचा जाए। अगर 8 से आप 8:30 से 3 कर दे, बच्चे 3 बजे घर लौटेंगे, घर लौटने के बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद वो अपना पढ़ाई करेंगे, या किसी सहयोग, किसी से गाइड लेते तो गाइड भी ले पाएंगे। फिर शाम को बच्चे खेलेंगे, खेलने के बाद फिर घर आके रात की पढ़ाई करेंगे। अभी आप 9 बजे के लिए, बच्चे भी 8 बजे निकलते हैं, बच्चे घर में 5 बजे आएंगे, तो 5 बजे के बाद वो खाना पीना खा के अपनी सारी खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तो उनका फिजिकल कमजोर होगा और रात को फिर वो हुँ। जल्दी सोएंगे क्योंकि उनको सुबह उठना होगा। तो उनके बच्चे की भी कार्य क्षमता, पढ़ाई पर इसकी और शरीर पर असर निगेटिव पड़ेगा। ये आप किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से आप ये सलाह बिहार सरकार ले सकती है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे क्या असर पड़ेगा। तो आखिर क्यों साइंटिफिक कोई भी टाइमिंग आप साइंटिफिक रखिएगा ना। आखिर क्यों तब निजी स्कूल या डीएवी या केंद्रीय विद्यालय क्यों 8 से 3 रखते हैं? कुछ तो साइंटिफिक होगा। टीचर भी घर आएंगे 3 बजे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर टीचर को भी तो पढ़ते रहना पड़ता है। तो टीचर भी खुद एक, कुल मिलाकर माहौल और व्यवस्था ऐसे बना दिया है कि जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। ना टीचर खुश है, ना टीचर को सुकून है, ना छात्र को सुकून है। मतलब हर कोई जो है, पूरा माहौल नहीं, जो है उलझा अभी हुआ है। तो एक वोट बैंक की, अभी तो एक दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जा रहा है कि शिक्षक को दंड दे रहे हैं। हुँ। तो गांव वाले खुश होंगे कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत प्रयासरत है, और शिक्षक को दंड, बच्चे की गलती के लिए शिक्षक को दंड, अभिभावक की गलती के लिए शिक्षक को दंड, ट्रैफिक जाम के लिए शिक्षक को दंड, बच्चे फेल हो जाते हैं तो शिक्षक को दंड, 75% अगर उपस्थिति बच्चे की नहीं होती है तो भी शिक्षक को दंड। हर जिस पहले होते थे हम लोग को दंड मिलता था, बच्चे को नहीं गलती हुँ। किए तो मास्टर साहब मारेंगे, हम ही लोग डरते थे। अब हुँ। शिक्षक ही डर रहा है। अब शिक्षक सबको पास नहीं करेंगे, 75% नहीं पूरेगा तो शिक्षक को दंड, बच्चे फेल हो जा रहे हुँ। हैं मिशन दक्ष में तो शिक्षक को दंड, जिनके बच्चे मिशन दक्ष में अगर फेल हो गए या पास, शिक्षक को दंड। हर चीज के लिए शिक्षक को दंड। तो भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम लोग को तो पता था कि बच्चे को डांटना भी जरूरी है। बिल्कुल। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, हम लोग के घर के भी बच्चे स्कूल नहीं जाते चाहते, डांट के घर स्कूल भेजा जाता है बच्चे में।
अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 75% आप पूरा नहीं कर पा रहे। एक घटना आई है, मैं बता दे रहा हूं कि शिक्षक ने घर जाके बच्चे को पूछा क्यों नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे तो पूछा क्यों नहीं आ रहे हैं, तो गुस्सा में उसने बच्चे को बेत से मारा। कहीं पर न्यूज पे ने पढ़ा। तो अगर मेरा वेतन कटेगा और बच्चे को अभिभावक स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम तो बच्चे को मारेंगे। ये तो गलत चीज फिर हो जाएगी, नेगेटिव चीज हो जाएगी। तो शिक्षक और बच्चों के बीच जो एक शिक्षक बच्चा और अभिभावक के बीच जो गांव में एक माहौल होता था सकारात्मक, तो दो बातें हो रही है कि ग्रामीण लोगों में मैसेज भेजा जा रहा है कि देखिए हम आपके शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षकों को एकदम पूरा एकदम कड़े कमान से काम ले रहे हैं, तो बच्चे गांव के लोग खुश हो जाएंगे और खुश होकर लगता है कि लोग वोट झोली भर भर के वोट दे देंगे। बात यहाँ यहीं पर है कि झोली भर भर के वोट दे देंगे। नहीं, लेकिन इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और लग रहा है जैसी खबरें आ रही कि सरकार भी इस पे सोच रही कि जिस तरह का माहौल बन गया एक तरह से, खासकर शिक्षकों में भी जो नाराजगी का माहौल है, जिसका कि परिणाम आप देख रहे होंगे कि लोग कम अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियों में बहुत जगह करीबन 5-6 हजार लोग थे जो अखबारों में आया था कि वो ज्वाइन नहीं किए। वो इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद, जो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा है उसके बावजूद लोग इसको, अब वो शिक्षक वाला चार में रहा वो इसलिए। तो सरकार कम से कम, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ये कम से कम सोचना चाहिए कि एक समय पहले का था जिसमें कि हम लोग भी पढ़े हैं, वो लोग भी पढ़े होंगे, और आज क्या इस तरह से कर देने से क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। तो फिलहाल इतना ही, देखते हैं और आगे क्या क्या सरकार इस पे कदम लेती। तो आगे फिर आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।